प्यारे देशवासियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरे आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने पर कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा। संसार में कुछ भी सार्वभौमिक नहीं है। कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके परिणाम कहीं न कहीं जरूर गलत होते हैं। और कोई भी काम जीवन में कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसके परिणाम कहीं न कहीं अच्छे भी होते हैं। मैं बता देना चाहता हूं उन साथियों को जो इस बात से आहत हैं कि मैंने आजाद समाज पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, मुझे नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। प्रकृति का नियम है बदलाव, और ये बदलाव होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। संसार में ज्यादातर देखने को मिलता है जो महापुरुष हुए हैं, उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनकी जो जनरेशन है, उनके मिशन को आगे लेके नहीं चलती है। हमेशा दूसरे लोग ही चलते हैं। जैसे संत कबीर ने खुद अपने बेटे के बारे में कहा है कि डूबा बंस कबीर का, उपजा पूत कमाल, हर का सुमरन छोड़कर ले आए घर माल। यानी कि इंसान का काम ना करके कबीर का बेटा धन कमाने के चक्कर में लग गया, इसलिए कबीर की विरासत को, कबीर के विचार को उनका खुद का बेटा आगे नहीं बढ़ा पाया। ठीक उसी तरह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का बेटा यशवंत, उनके मिशन को, जागरूकता मिशन को, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की थी ज्योतिबा फूले ने, उसको कंटिन्यू यशवंत नहीं कर सके। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की औलादे भी बाबा साहब के मिशन को, उनके कार्यों को आगे लेकर नहीं जा सके। और ठीक उसी तरह हमारे क्षेत्र में बीपी मौर्य साहब की औलादें उनके मिशन को आगे नहीं चला सके। और मान्यवर काशीराम साहब का परिवार भी उनके मिशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सका। वो त्याग, वो समर्पण की भावना उनके अंदर नहीं रही। और ठीक उसी तरह से मान्यवर काशीराम साहब का परिवार भी उनके मिशन को आगे ले जाने में सक्षम नहीं रहा। आशीर्वाद से औलादें पलती हैं, आशीर्वाद से लीडर नहीं पैदा किए जाते। लीडर हमेशा संघर्ष से, त्याग से और शोषण से पैदा होता है। आगे भी अगर कोई लीडर होगा तो संघर्ष से, अपमान से, शोषण से ही पैदा होगा। आशीर्वाद से लीडर पैदा नहीं होता। आशीर्वाद से सिर्फ औलादें पाली जा सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास में ऐसे बहुत सारे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो संघर्ष में पले, अभाव में पड़े, अपमान की भट्टी में तपे। जो मजबूत मानसिकता के लोग थे वो आगे बढ़ गए, और जो कमजोर मानसिकता के लोग थे वो बिखर गए। ऐ मेरे देश के लोगों, संघर्ष की भट्टी में भाई चंद्रशेखर तपे हैं। 16 महीने उन्होंने जेल काटी है। तिहाड़ जेल में 2 बार रहे हैं। भारत में ज्वलंत ऐसी कोई घटना और भारत में ऐसा कोई आंदोलन जिसको सपोर्ट भाई चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया है। सड़क से लेकर संसद तक आवाज बने हुए हैं शोषित पीड़ितों की, वंचितों की, जो अपमान की पराकाष्ठा से गुजरते हैं, जो पीड़ित हैं। उनके साथ खड़े होकर संघर्ष यदि कोई कर रहा है पूरे देश में, बहुजन समाज में, तो सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद नजर आते हैं। मेरे देश के लोगों, अभी भी वक्त है। अगर आपके बुजुर्गों ने आपको झोपड़ा बना के दिया, ये आपको तय करना है। उसी झोपड़े में मर जाना है या उस झोपड़े की जगह अपनी सुविधा अनुसार आपको बंगला बनाना है या पक्का घर बनाना है। झोपड़े से मोह रहेगा तो फिर आप बंगला नहीं बना पाओगे, पक्का मकान नहीं बना पाओगे। जितना जल्दी हो सके झोपड़े को तोड़ दीजिए, आग लगा दीजिए इसमें। हम मानते हैं हमारे पूर्वजों की विरासत है, हमारे पूर्वजों ने खून से सींचा है, उन्हीं के संघर्ष का प्रतिफल है भाई चंद्रशेखर आजाद।
यदि बहन जी त्याग नहीं करती, काशीराम साहब त्याग नहीं करते, तो चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्तित्व बहुजन समाज में पैदा नहीं होता। वेलकम कीजिए आने वाले लीडर का। ये जो हमेशा गैप होता रहा है लीडरशिप में, अगर आपने ये मोह रखा बहुजन समाज पार्टी से कि हमारी अपनी पार्टी है, मैं भी मानता हूं हमारी अपनी पार्टी है, जितना काम बहन मायावती ने किया उतना काम आज तक भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, मानता हूं मैं। लेकिन आगे की तैयारी कीजिए, ये मोह मत कीजिए और आजाद समाज पार्टी को पूरे देश में खड़ा कीजिए, उसी शिद्दत से, उसी ईमानदारी से, उसी संघर्ष से, उसी त्याग से जैसे आपने बसपा को खड़ा किया था। पार्टी बनती बिगड़ती रही हैं और बनती बिगड़ती रहेंगी, ये विचारधारा नहीं मिटनी चाहिए। और बहुजनों के विचार को, मानव मूल्यों को स्थापित करने के लिए बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की यदि कोई वकालत कर रहा है आज की तारीख में, तो वो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम ही है, दूसरा कोई नहीं है। थैंक यू। आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन हकीकत यही है। चिंतन कीजिए, सोचिए, समझिए और फैसला कीजिए अपनी आने वाली पीढ़ियों के हक में। थैंक यू।